तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। तो सबसे पहले तो मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम सभी से वादा किया था कि एनिमे सागा के चैप्टर्स अब से हर हफ्ते आया करेंगे, और एक हफ्ता बीतने के बाद एनिमे सागा का कहीं से कहीं तक कुछ अता पता ही नहीं था। और खासकर मैं कृष्ण कुमार भाई से दिल की गहराई से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उनको कहा था कि इसका चैप्टर 2 या 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। अब इसके पीछे कुछ रीजंस थे जिस वजह से एनिमे सागा के चैप्टर 14 में डिले हुआ। खैर इस चीज के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आखिर क्यों मैं कंसिस्टेंट वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाता। खैर आज का हमारा टॉपिक है एनिमे सागा। तो चलो फिर बिना किसी देरी के अपने आज की इस वीडियो का शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सभी वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया होता है। वेजिटा उस रेस्टोरेंट से थोड़ा ही दूर गया होता है कि तभी वेजिटा कहता है, यकीनन मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया के लोग इतना अच्छा खाना भी बनाते होंगे, लेकिन सच में यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी अचानक से वेजिटा अपने पीछे कुछ नोटिस करता है। जैसे ही वेजिटा अपने पीछे मुड़कर देखता है, वह कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखने के बाद वेजिटा हक्का बक्का रह जाता है। तभी वेजिटा हैरान होते हुए कहता है, यह क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी टेल वापस कैसे आ सकती है? तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के पीछे उसकी टेल वापस आ गई होती है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर वेजिटा के पास उसकी टेल आई कहां से? क्योंकि कामी ने काफी टाइम पहले ही वेजिटा की टेल काट दी थी, और यह कांड तब का है जब वेजिटा पहली बार अर्थ पे आया था। अब मैं यहाँ पर तुम सभी को एक डीप एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो के एक छोटे से हिस्से की, जिसको देखने के बाद तुम सभी को भी यह पता चल जाएगा कि आखिर वेजिटा के पास उसकी टेल आई कहां से। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब वेजिटा एनिमे वर्ल्ड में ट्रैवल करके पहली बार जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में आया था, तब वेजिटा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी मैं तुम सभी को सही से बताऊंगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो एनिमे वर्ल्ड में सभी एनिमे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और जब वेजिटा एनिमे वर्ल्ड में गया था तब सभी एनिमे यूनिवर्सेस के बबल्स की ग्रेविटी ने वेजिटा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वेजिटा की लोकेशन तो पहले से ही सेट थी, जुजुत्सु काइसेन। उन सभी यूनिवर्सेस की ग्रेविटी की वजह से वेजिटा के शरीर की आधे से ज्यादा हड्डियां चकनाचूर हो गई थी, और वेजिटा की हालत मरने जैसी हो गई थी। और जब वेजिटा जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में आया, तब वेजिटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और तब वहाँ पर वेजिटा की मुलाकात रूशिगामा से होती है। रूशिगामा वेजिटा को अपने घर लेकर आ जाती है। रूशिगामा वेजिटा की हालत को देखकर उसे अपने घर लेकर आ जाती है, जहाँ पर रूशिगामा के ग्रैंडफादर वेजिटा का इलाज करते हैं। और रूशिगामा के ग्रैंडफादर ने वेजिटा का इलाज एक एंशिएंट लैब से किया था, जो कि 1000 सालों पुराना था, और वो लैब कोई नॉर्मल लैब नहीं था। उस लैब की ही वजह से वेजिटा 2 हफ्तों में रिकवर हो गया, और उसी लैब की वजह से वेजिटा की टेल दोबारा रीजनरेशन करने में कामयाब रही। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी को वेजिटा की टेल के पीछे की लॉजिकल स्टोरी समझ में आई होगी। तो चलो अब दोबारा से अपनी स्टोरी पर आते हैं। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपनी टेल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी वेजिटा कहता है, मेरी टेल वापस आ गई, लेकिन कैसे? जब मैं अपनी दुनिया में था तब मेरे पास कोई टेल नहीं थी, और मुझे अच्छे से याद है जब मैं यहाँ पर आया था तब भी मेरे पास कोई टेल नहीं थी, और इस जगह पर आए हुए मुझे बस कुछ ही घंटे बीते हैं। अब मैं तुम सभी को बता दूं कि वेजिटा यहाँ पर टोक्यो सिटी की बात कर रहा है। वेजिटा को आए हुए टोक्यो सिटी के अंदर बस कुछ ही घंटे बीते हैं। तभी वेजिटा कहता है, इससे पहले मैं लेकिन एक मिनट, कहीं ये सब उस बुढ़ाऊ ने तो नहीं किया? मेरा शक सही था। मेरी टेल के दोबारा आने के पीछे जरूर उस बुढ़ाऊ का ही हाथ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए बस 2 ही हफ्ते बीते हैं, और जिस हिसाब की मेरी चोटें थी यहाँ पर उनको हील होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता, लेकिन मेरी सारी इंजरीज 2 हफ्ते में ही ठीक हो गई,
जो कि ऐसा होना एकदम नामुमकिन है। और जब से उस बुढ़ाऊ ने मेरा इलाज किया है तब से मैं अपने अंदर काफी ज्यादा एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सभी गोजो और उसके सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो सब अभी भी टोक्यो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वे सभी खाना खा रहे होते हैं और गोजो वहाँ पर बैठकर सूप पी रहा होता है। और गोजो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो वो बहुत गहरे विचारों में खोया हुआ है। तभी हम नोबारा को देखते हैं। नोबारा मंचूरियन खाते हुए यूजी से कहती है, ओए यूजी, मैं इतनी देर से तुझे देख रही हूँ, तू खाना कम और फोन ज्यादा देख रहा है। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो तू इतनी गौरव से देख रहा है? अरे कुछ नहीं नोबारा, मैं बस एनिमे देख रहा था। तभी नोबारा कहती है, एनिमे? कौन सा एनिमे? तभी यूजी कहता है, अरे वो मैं लुकिज्म का चैप्टर 578 देख रहा था। क्या लुकिज्म? हाँ लुकिज्म। और अभी करंट में जैक, यूजे शियोन और अपना ओजी डेनियल डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से लड़ने वाले हैं। तभी नोबारा कहती है, ओह सही है, वैसे यूजी मेरा फेवरेट एनिमे तो बस ड्रैगन बॉल है। जैसे ही यूजी नोबारा के मुंह से ड्रैगन बॉल का नाम सुनता है, अचानक से यूजी का मोबाइल हवा में उछलता है और वह नोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, क्या ड्रैगन बॉल? वो तो मेरा भी फेवरेट है। तभी यूटा यूजी से कहता है, ओए यूजी, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये बात तू आराम से भी बोल सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फेवरेट एनिमे इडा 10 जंप था। लेकिन अफसोस काफी टाइम पहले ही उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा लेजेंडरी शो का सीजन 2 जरूर आना चाहिए। तुमको पता है मेरी सबसे फेवरेट एमटीवी इंपीरियल ड्रैगन थी, जिसको मैं बनाने के सपने देखा करता था। और हाँ, मेरा पावर रेंजर भी फेवरेट था। पावर रेंजर के अंदर मेरा फेवरेट पावर रेंजर शो पावर रेंजर समुराई था। गोजो के सभी स्टूडेंट्स कुछ न कुछ बातें बता रहे होते हैं। तभी हम गोजो को देखते हैं। गोजो सूप पीते पीते गहरे विचारों में खोया होता है। तभी गोजो अपने मन में कहता है, वो देखने में मुझे कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। उसके पंचेस की पावर बहुत ज्यादा गजब की थी। अगर मैं उसकी फाइट को एनालाइज करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ तोजी जितनी होगी। और उसके मसल्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सभी वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपनी टेल को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वेजिटा कहता है, अगर मेरे पास टेल है तो इसका मतलब मैं ओजारू में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तभी वेजिटा एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, अब तो मुझे ये करके देखना होगा। अब ये कहकर वेजिटा अपना हाथ आगे करता है और एक एनर्जी बॉल बनाते हुए कहता है, मैं इस चीज को टेस्ट करने के लिए अपनी की एनर्जी से एक आर्टिफिशियल मून बनाऊंगा और उसको आसमान की तरफ सेंट्रलाइज करके उसके बीचों बीच खड़ा हो जाऊंगा। और उसके बाद जो होगा वो देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। यह कहकर वेजिटा अपनी की एनर्जी से एक जायंट आर्टिफिशियल मून बनाने लग जाता है। वेजिटा की एनर्जी की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वेजिटा का आर्टिफिशियल मून बनके तैयार हो जाता है। तभी वेजिटा अपने उस आर्टिफिशियल मून को आसमान की तरफ फेंक देता है। तभी अचानक से टोक्यो सिटी के एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ होता है और हम सभी देखते हैं कि वहाँ का वेदर और एटमॉस्फेयर पूरे तरीके से बदल सा जाता है। जहाँ पर टोक्यो के अंदर दिन का समय था, वहीं पर कुछ ही चंद मिनटों में आसमान में काले बादल छा जाते हैं। पूरा आसमान बिजली से गूंज उठता है। सब जगह बहुत तेज हवा चल रही होती है और काले बादलों में से वेजिटा का आर्टिफिशियल मून जगमगा रहा होता है। वेजिटा के आर्टिफिशियल मून की लाइट काले अंधेरे बादलों में से बाहर आ रही होती है। तभी हम गोजो को देखते हैं। जिस जगह पर गोजो होता है वहाँ पर भी वो लाइट आ जाती है। गोजो और रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी गोजो हैरान होते हुए कहता है, यह क्या? आखिर यह बाहर से कैसी रोशनी आ रही है? तभी यूजी हंसते हुए कहता है, अरे सर जी, आप सब बैठो यहाँ पर, मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। तभी यूजी वहाँ से उठकर बाहर जाने लग जाता है। तभी यूजी रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही यूजी उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है, यूजी देखता है कि जहाँ पर टोक्यो के अंदर दिन हो रहा था वहीं अब रात हो गई है। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं।
हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है और उन काले बादलों के अंदर से बहुत तेज की रोशनी निकल रही होती है और यह नजारा देखने लायक होता है। तभी यूजी हैरान होते हुआ कहता है, क्या यह क्या अचानक से रात कैसे हो गई यहाँ पर? और आसमान में यह अजीब सा क्या हो रहा है? लगता है टोक्यो के अंदर कुछ अजीब चल रहा है, मुझे सभी को बताना होगा। यह कहकर यूजी दोबारा से रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सभी वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपने उस आर्टिफिशियल मून के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होता है। तभी अचानक से वेजिटा के उस आर्टिफिशियल मून के अंदर से एक बहुत इंटेंस बीम एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी सीधा वेजिटा के ऊपर जाकर गिरती है और देखते ही देखते अपना वेजिटा ओजारू में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सभी यूजी को देखते हैं। यूजी हड़बड़ाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आया होता है। तभी यूजी गोजो से जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए कहता है, गोजो सर, वो बाहर कुछ अजीब सा हो रहा है। वो वहाँ पर सब कुछ अंधेरा सा हो गया है, ऐसा लग रहा है मानो रात ही हो गई हो। आप जल्दी से चलो बाहर जाके। अरे यूजी, तुम्हें क्या हो गया? ये तुम क्या बोल रहे हो? आराम से थोड़ा सांस ले लो। सर, बाहर कुछ अजीब सा हो रहा है। मैंने अभी बाहर जाकर देखा, अभी तो सिर्फ 2:45 हुए हैं दोपहर के और बाहर रात हो गई है। क्या रात? हाँ गोजो सर, आप जल्दी चल के देखिए ना, बाहर कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है टोक्यो सिटी के अंदर कुछ बहुत अजीब होने वाला है। अच्छा ठीक है यूजी, चलो यार तुम दिखाओ क्या कह रहे हो। और यह कहकर गोजो के साथ गोजो के सभी स्टूडेंट्स बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। यूजी ने यह बात इतनी जोरों से बोली होती है कि उस रेस्टोरेंट में जितने भी लोग होते हैं उन सभी ने यूजी की बात को सुना होता है और वह लोग भी गोजो के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तभी हम उस रेस्टोरेंट के ओनर को देखते हैं। उस रेस्टोरेंट का ओनर कहता है, हे भगवान, न जाने हमारे यहाँ शहर में क्या अजीब हो रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे इस खुशहाल शहर को। अभी दिन दिहाड़े लूट मार हो रही थी, अब पता नहीं यह क्या हो रहा है। हे पुरवाले, हम सभी की रक्षा करना। लगता है वो भविष्यवाणी सच हो रही है जो उसने कही थी। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा इसका।